एक ही लाइन में स्पष्ट है कि जातीय जनगणना से सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं। यहाँ की सबका साथ सबका विकास वाली मुद्दा ही नहीं है। तो स्पष्ट रूप से बताइए कि कोई भी जो है गरीबी के मुद्दों पर नहीं टिक रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में बुद्धिमान या पार्टी के नेता लोग हैं। जातीय जनगणना हो या और भी कोई चीज हो, उसमें लोगों जनता को सिर्फ बताने का काम किया जा रहा है। जातीय जनगणना उनका लाभ हर लोगों को भटकाया जा रहा है उस टॉपिक से। तो अभी हमारे बीच ये दो सामाजिक कार्यकर्ता है और एक हमारे साथ है पत्रकार भी है जो फोर्थ स्टैंड से है, अपने काफी अनुभव से अपने चर्चा में बने रहते हैं। तो आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो जातीय जनगणना की। अभी कुछ दिनों से बीजेपी द्वारा विरोध किया जा रहा था जातीय जनगणना का बिहार समय। जातीय जनगणना कराना एक तरह से देश को विद्रोह करना या अर्बन नक्सल की ओर ले जाना, इस तरह से काफी सारे बयान जब आया था 2024 का चुनाव था। तो उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि जातीय जनगणना पे काफी जोर शोर से लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम राजेश जी से बात करते हैं कि जातीय जनगणना क्या देश में होनी चाहिए। देखिए, अगर आप जहाँ तक हमारा अनुभव है, मोदी जी का जो विचारधारा, अगर उस पर देखा जाए सबका साथ सबका विकास, तो हमारा एक ही लाइन में स्पष्ट है कि जातीय जनगणना से सबका साथ और सबका विकास संभव नहीं। सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा रहा है, लेकिन एक बात यहाँ और भी सवाल आता है कि बीजेपी हमेशा से हिंदू धर्म की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो इसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र में तो हमारे देश में हर समुदाय के लोग रहते हैं, फिर भी वहां पे हिंदू राष्ट्र बनाने का संभव नहीं। तो इस पर अब क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाना एक अलग मुद्दा है, जातीय जनगणना एक अलग मुद्दा है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जब विफल हो गए हैं तो मोदी जी हरदम जो अपना रास्ता अपनाते हैं वो रास्ता, बहुत सारे रास्ते उनके सही है, लेकिन ये रास्ता जो है हम आपको बता दे रहे हैं कि बिल्कुल विफल होगा, 110% विफल होगा। कौन सा रास्ता? जातीय जनगणना बिल्कुल विफल होगा। आप एक बात बताइए, हिंदू में सभी लोग जात जानते हैं, क्या मुस्लिम में किसी को जात पता है? मुस्लिम जब जातीय जनगणना में लिखाएगा तो एक ही चीज लिखाएगा कि मुस्लिम। उसमें भी होते हैं सिख सिया से वहाँ पर देखिएगा, आपको मुस्लिम का सही जातीय जनगणना संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। मुस्लिमों में काफी कम जाति है। जो सुन लीजिए कि अगर बताइए, आप मास्टर को भर्ती लेते हैं शिक्षा देने के लिए कि घरे घरे शिक्षा देने के लिए आप ये ट्रैक अपना रहे हैं। हम टैक्स देते हैं अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण करने के लिए, आप उनको घरे घरे हरिया बर्तन ढूंढने के लिए, निर्माण करने के लिए। आप चाहे कि जो भाजपा है वो जनता को बरगला रही है, जब उनका विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, तो ये जातीय जनगणना हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हैं फिर इस पे? अभी यही सवाल को हम लोग भी जानना चाह रहे हैं कि ये आखिर मुद्दा कैसे मोदी जी लाए। हम पूछते हैं कि जब इस देश में कहावत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई, तो भाई में भाई जाति क्यों? जब सब भाई है तो जाति जनगणना होनी नहीं। भाई क्यों? तो फिर ये नारा हटा दीजिए। अब जैसे कुछ हिंदू कार्यकर्ता कहते हैं कि हम हिंदू हिंदू भाई भाई, तो ये रास्ता अपनाइए। आप मुस्लिम हिंदू जो ऐसे ईसाई का आप बस कर लीजिए, तो ये हम ये करना चाहिए कि ब्राह्मण का अलग कीजिएगा, मुस्लिम का अलग कीजिएगा। कितना, जब ब्रिटिश से बढ़कर आपका शासनकाल है क्या? ब्रिटिश जब इसमें फेल हो गया 1931 में, देश आजाद होने से पहले जब फेल हो गया, उसने इतना ही खूब मेहनत किया तो पता किया कि हिंदुस्तान में 4147 जाति के प्रजाति रहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। जबकि उसका देखा जाए तो क्या फौज क्रूर था, क्या नहीं था, कहाँ नहीं उसका हुकूमत था। आपका प्रशासन का यही तो हुकूमत है, नेता से डर रहे हैं, आम जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। मास्टर का देखिए, शिक्षा में स्कूल में अगर मास्टर अगर बच्चा को जोर से डंडा मार दिया तो ऐसा समाज हो गया कि मास्टर के पास जाकर फैट स्किल उठा लेते हैं, वो मास्टर जातीय जनगणना करेगा। हम टैक्स देते हैं शिक्षा के लिए, आप उसको घरे घरे हरिया पड़ता रहा आधुनिक जीने के लिए, कहो बेटा कहो बेटी क्या करने,
अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं है तो जैसे कि लग रहा है 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं, उसको लेकर तो ऐसा मोदी जी का घोषणा नहीं देखिए, आप ये बात बता रहे हैं कि मोदी जी को बिहार जीतने के लिए इतना बड़का रिस्क ले रहा है। सबसे पहले देखिए, इस देश का जितना भी पार्टी है सब वही है। हम एक मोदी जी को नहीं करें, सब वही है। सबको एक ही चीज है कि हम पर जाति के कतना है। तो हम पूछते हैं कि वो वार्ड से पूछिए कि वो एक जात से जीता है क्या? एक मुखिया से पूछिए एक जात के वोट से जीतता है? नहीं, जब वोट का ध्रुवीकरण करने के लिहाज से इस तरह से लोग राजनेता जो है इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं। हम पूछ रहे थे एक राजनेता नहीं, ये सारे के सारे राजनेता तो वही है। हम जब तक जो इसमें चूतिया बना, आप पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना से हमें क्या लाभ होने वाला? नहीं, लाभ जैसे कि अभी जातीय जनगणना से लाभ की बात की तो एक सवाल और है कि जातीय जनगणना बिहार में हुआ, उसमें 9 लाख परिवार ऐसे हैं जो काफी गरीब, उनको बिहार सरकार ने घोषणा भी की थी उनको 2-2 लाख रुपए मदद करने के लिए। ऐसे एक भी परिवार नहीं है जिनको मदद आप किया। मुझे बात बताइए, तो ऐसे जातीय जनगणना से क्या फायदा? एक बात बताइए, 13-14 आबादी में आपको 9 लाख आदमी ऐसा मिला है, परिवार मिला है? अच्छा, हर समाज हर समुदाय में गरीब लोग, अगर इसको जानना है तो सीधा मेरा सवाल है कि आप जो है सब सवाल से हट के, सारे मुद्दा से हट के आर्थिक गरीबी पर आ जाइए। इसका जनगणना कोई सरकार करा के बताए, इसका कोई पार्टी करा के बताए तो हम उसको मान लेंगे तो उसके पास मर्दानगी है, पुरुषार्थ है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जब सबका विकास, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो ये आपका सही पहल है कि कहना है कि आर्थिक रूप से हर समाज में कमजोर वर्ग के लोग हैं उसका गणना होना चाहिए, क्योंकि हर समाज में गरीब है। कोई एक कास्ट से जो समुदाय है उसमें ही नहीं है, हर समुदाय में फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, अभी जैसे कि लोग मानते आ रहे हैं, जो इसी का कहना सही है। लेकिन आप क्या करते तो जातीय जनगणना का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि गरीब हर समुदाय में है और गरीब गरीब होता है, गरीब का कोई जाति नहीं होता। और मोदी जी शुरू से सबका साथ सबका विकास का नारा लगा रहे हैं, ठीक है? उनका ध्यान गरीब पे कम और जाति पे ज्यादा जा रहा है अभी, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन आ रहा है इसीलिए उनका ध्यान उस पर जा रहा है। जब विपक्षी इस चीज को लाया था बिहार में तो वो उसी चीज का विरोध कर रहे हैं। 24 में विरोध किए थे यही जातीय जनगणना का। आज वो खुद जातीय जनगणना कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? या तो फिर यहाँ से सबका साथ सबका विकास खत्म हो जाएगा। तो यहाँ की सबका साथ सबका विकास वाली मुद्दा ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। या तो एक ही स्टैंड होना चाहिए, जैसे हम बीजेपी या हर जो नेता है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो एक ही मुद्दा पे काम करिए उसको कि हिंदू राष्ट्र जैसे हर समुदाय के लोग। आपको बता दें कि ये जो बात बताइए आप लोग जो है, हम एक बात और भी आप लोगों से करना चाह रहे हैं। देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये फैसला कहीं ना कहीं ये तमाम उन पार्टियों से है, देश के तमाम पार्टियों से, इस सबका तो यही मकसद है। तो गलत मोदी जी कैसे गलत? A to Z है, A to Z है, लेकिन अभी सरकार जिसकी होती है हम उसी से सवाल करें। जो जब सत्ता में है हर किसी का हम तो नहीं, हमारे जो हमारे नहीं कर रहे हैं। गरीबी को आप स्पष्ट रूप से बताइए कि कोई भी जो है गरीबी के मुद्दों पर नहीं टिक रहा है, सभी गरीबी से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो है, ये आपका कहना सही है। हम पत्रकार है, हम देश की जनता के हित के लिए ही बोलेंगे कि तमाम वो पार्टी है जो कि अपने बड़े बड़े दाव खेलते हैं, वो तमाम लोगों को देखिए क्या कोशिश पर इजहार कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि पूरे देश में बुद्धिमान ये पार्टी के नेता लोग हैं, हम लोग क्या है? अभी अगर देखा जाए तो बुद्धिमान पार्टी के ही लोग हैं जो जनता को बरगला रहा है। ये जातीय जनगणना हो या और भी कोई चीज हो, उसमें लोगों जनता को सिर्फ बरगलाने का काम किया जा रहा है। तो चुनाव में मुझे लग रहा है कि चुनाव के मद्देनजर इस तरह से घोषणा क्योंकि अभी काफी सारे लोगों में पूरा देश में आक्रोश था कि जो अभी हमला हुआ था पहलगांव में, लोगों का डिसीजन लेना था कि अभी कुछ भटकाया जा रहा है लोगों को। हमको ऐसा लग रहा है कि ये जातीय जनगणना का मुद्दा उनका लाभ हर लोगों को भटकाया जा रहा है उस टॉपिक से। तो चलिए, हमारे साथ ही 3 लोग बैठे हुए थे, कैसी बातचीत रही, कैसी प्रतिक्रिया है वो बताइएगा आप लोग वीडियो में कमेंट करके, शेयर करके।